हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो बिहार पुलिस ड्राइवर का वन लाइनर क्वेश्चन होने वाला है। इससे पहले मैंने 7 वीडियो करा चुका हूँ, जिसमें 700 क्वेश्चन मैंने पूरा करा चुका हूँ। और इसके बाद मैं 3 वीडियो और कराऊंगा। चूँकि मैं 1000 क्वेश्चन कराने का आप लोगों से वादा किया हूं, तो 1000 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और उसके बाद 20 प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, जो 50-50 का ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों। उसमें भी आप लोग बने रहिएगा और साथ दीजिएगा मेरा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर कर दूसरे बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने 697 तक करा चुका हूँ, 600 क्वेश्चन लगभग करा चुका हूँ। अब इससे यानी कि आज का पहला और आज का नंबरिंग जैसे देखेंगे तो 698 नंबर होगा। तो जैसे पहला कह रहा है कि एंटी फ्रीज सोल्यूशन का कार्य क्या है, तो रेडिएटर के पानी को जमने से रोकना, एंटी फ्रीज। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि मफलर का आयतन ये क्या होता है या कितना होता है, तो इंजन के विस्थापन आयतन का 6 से 8 गुना। ठीक है। अगला कह रहा है कि एग्जॉस्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्यों होती है, तो वैक्यूम सर्वो के निरंतर वैक्यूम के लिए वैक्यूम उत्पन्न करना। ठीक है। अगला कह रहा है कि टेंडम यानी कि हाइड्रोलिक मास्टर सिलेंडर में दोनों हाइड्रोलिक लाइंस एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कार्बोरेटर का प्लेट क्या नियंत्रित करता है, तो ईंधन का स्तर। ठीक है। अगला कह रहा है कि नीडल वाल्व लगा होता है कहाँ पर, तो कार्बोरेटर के फ्लोट चेंबर के पेट्रोल मार्ग में। ठीक है। अगला कह रहा है कि लीफ स्प्रिंग यानी कि कमानी किसके द्वारा झटकों को अवशोषित करता है, तो बेडिंग के द्वारा। अगला कह रहा है कि डिस्क ब्रेक में डिस्क संलग्न रहती है, तो व्हील से। ठीक है। अगला कह रहा है कि गवर्नर ये क्या होता है, तो इंजन पर लोड कम या ज़्यादा होने पर उसकी रोटरी स्पीड को नियमित रखता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि CI इंजन की तापीय दक्षता SI इंजन से ज़्यादा होती है, यह निर्भर करती है किस पर, तो उच्च संपीड़न अनुपात पर। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पेट्रोल इंजन सैद्धांतिक रूप से किस चक्र पर कार्य करता है, तो ये स्थिर आयतन चक्र पर। ठीक है। अगला कह रहा है कि जिसमें गाड़ी के स्प्रिंगों के ऊपर लगे पार्ट्स आते हैं क्या कहलाते हैं, तो स्प्रिंग वेट कहलाते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि ड्राइवर के सामने डैशबोर्ड पर एक चाबी सी लगी होती है, उसको क्या कहते हैं, तो इग्निशन स्विच। दोस्तों, डैशबोर्ड पे उसमें एक चाबी की तरह बत्ती जलता रहता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि ब्रेक प्रयोग करने के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार की, हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक और दूसरा फुट ब्रेक। ठीक है। अगला कह रहा है कि डिलीवरी वाल्व खुलता है किसमें, तो ये डीजल के दबाव से। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि इंजेक्टर में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो इंजेक्टर प्रेशर, दूसरा इंजेक्टर स्प्रे टेस्ट। ठीक है। अगला कह रहा है कि किस प्रकार के गवर्नर में सेंट्रीफ्यूगल वेट का प्रयोग होता है, तो ये मैकेनिकल। अगला कह रहा है कि ECU ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट। ठीक है। और अगला पूछ रहा है ECM, तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। ठीक है। यह कार के सभी इलेक्ट्रॉनिक
फ्यूचर्स को नियंत्रित करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है ECU का और ECM का, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। ठीक है, अगला कह रहा है कि ECU को कुछ कंपनियां पुकारती है किस नाम से, तो इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल के नाम से। ठीक है, अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंग्रेशन में बैटरी का प्रयोग कैसे होता है, तो ये प्राइमरी करंट के लिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंग्रेशन में सेकेंडरी सर्किट में क्या होता है, तो अधिक वोल्टेज होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि लीफ स्प्रिंग किसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तो सेंटर बोल्ट द्वारा। ठीक है, अगला कह रहा है कि हाइड्रोलिक एपिस्ट वल्च क्लच है, क्लच में रिलीफ बेरिंग दबाने के लिए क्या होता है, तो डायल गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय क्लच के फ्लाईव्हील पर क्या रहता है, तो तांबे के तार की वायरिंग रहती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्पार्क प्लग को उच्च वोल्टेज का करंट निम्न में से किससे मिलता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, अगला कह रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक पंप का कार्य क्या है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव प्रवाहित करना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का अन्य नाम क्या है, तो ऑटो साइकिल इंजन। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक रेडिएटर में जल परिवहन किस प्रकार होता है, तो उच्च टैंक से निम्न टैंक की ओर। ठीक है, अगला कह रहा है कि वाल्व के खुलने और बंद होने से संबंधित लगे विभिन्न प्रणाली या उपकरणों के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो वाल्व मैकेनिक। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक टर्बो चार्जर लगा होता है, तो इनलेट मैनिफोल्ड पर। ठीक है, अगला कह रहा है कि ब्रेक शक्ति की यूनिट है, तो ये किलो वाट। ठीक है, ब्रेक शक्ति की यूनिट पूछ सकता है, तो ये किस में दर्शाया जाता है, तो किलोवाट में। ठीक है, अगला कह रहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट, दोस्तों MV का जब भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ये मोटर व्हीकल होता है एक्ट। MVA भी कहीं कहीं देता है, एक्ट न लिखकर MVA। तो ये धारा जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, तो धारा 184, धारा 185 और धारा 197। दोस्तों धारा 185 जो है वो नशे में गाड़ी चलाना, और ये धारा 184 बिना ड्राइविंग लाइसेंस का गाड़ी चलाना, और इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा ये भी किसी में है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि CNG चालित गाड़ियां पेट्रोल और डीजल इंजन की अपेक्षा 70% कम कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती हैं। ठीक है, जो भी है, अगर डीजल या पेट्रोल इंजन दोनों अगर जितना प्रदूषण छोड़ेगी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे 70% कम कौन सी छोड़ेगी, CNG गाड़ियाँ। ठीक है, अगला कह रहा है कि ड्राइवर किस भाषा का शब्द है, तो ये अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, अगला कह रहा है कि नंबर प्लेट पर अंक और अक्षर किस भाषा में लिखे होते हैं, तो अंक अरबी, अक्षर अंग्रेजी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है कि बिना परमिट के गाड़ी चलाना ये किस धारा का उल्लंघन है, तो धारा 192A। ठीक है, अगला कह रहा है कि मोटर गाड़ी में स्पार्क प्लग कब स्पार्क करता है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में। ठीक है, अगला कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य क्या है, तो हाई टेंशन करंट को फायरिंग ऑर्डर में स्पार्क करना। ठीक है, अगला कह रहा है कि इंगिशन प्रणाली में बैटरी का कार्य क्या है, तो लो टेंशन करंट देना। ठीक है, अगला कह रहा है कि मानसून के दौरान किस प्रकार की सड़कों पर प्रयोग किया जाता है, तो बिटुमिनस सड़कें। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि किस प्रकार का हॉर्न बिजली से चलने वाले एयर पंप से बना होता है जो कि हवा को प्लास्टिक ट्रम्पेट द्वारा धकेलती है? तो हाइड्रोलिक हॉर्न। ठीक है। अगला कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े डीजल इंजन वाटरशियल मशीन का आउटपुट कितने मेगावाट के हैं? तो 80 मेगावाट के। ठीक है। अगला कह रहा है कि डीजल इंजन का संपीड़न तापमान कितना होता है? तो 650 से 800 फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगला कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ध्वनि एवं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित मानकों का उल्लंघन करता है तो जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन होगा। तो 10,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की कैद। ठीक है। अगला कह रहा है कि पेट्रोल इंजन में यांत्रिक ईंधन पंप किसके द्वारा चलाया जाता है? तो कैम शाफ्ट के उत्केंद्रक के द्वारा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि रात्रि के समय अन्य वाहनों की हेडलाइटों की चकाचौंध से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो सड़क के बाईं ओर रखकर और वाहन धीमा करके चलाना चाहिए। हेडलाइट को लो बीम पर रखना चाहिए। ठीक है। अगला कह रहा है कि सड़क पर 2 निरंतर पीली लाइनों का क्या मतलब है? तो दोनों ओर से ओवरटेकिंग निषेध है, यानी कि आप बाएं या दाएं किधर से भी ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि कितना पुराना लर्निंग लाइसेंस आपको ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के योग्य बनाता है? तो ये 30 दिन। ठीक है। अगला कह रहा है कि रात्रि के समय आप वाहन की लाइटें बंद करके कहाँ वाहन पार्क कर सकते हैं? तो जहाँ पर पर्याप्त रोशनी हो। ठीक है। अन्यथा आप अंधेरे रात में लाइट बंद करके पार्क नहीं कर सकते हैं, आपको डीपर जलाना ही पड़ेगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन पंजीयन पुस्तिका में, यानी कि जो आरसी होता है, पुस्तिका में लिखा पता बदलने हेतु आरटीओ में कितने दिन के भीतर सूचना देना चाहिए? तो ये 30 दिन के अंदर। ठीक है। अगला कह रहा है कि GNSS, ये फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलिटी सिस्टम। ठीक है। अगला कह रहा है कि सेल्फ स्टार्टर घूमता नहीं है तो क्या कारण है? बैटरी कमज़ोर या वायरिंग टूटी है या मोटर जाम है? ठीक है। ये 3 हो सकता है। अगला कह रहा है कि पहाड़ी या घाट रोड पर ओवरटेकिंग कब की जा सकती है? तो ये कभी नहीं। ठीक है। अगला कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ते समय किस लाइन में रहना चाहिए? तो सबसे दाईं लेन में। ठीक है। अगला कह रहा है कि कार की सीट पर लगे हेड रेस्ट, ठीक है, किस काम आते हैं? तो दुर्घटना के समय गर्दन की चोट बचाने के लिए। ठीक है। जो सीट के ऊपर एक लगा रहता है। ठीक है। हेड के सपोर्ट के लिए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि देय मोटर वाहन कर ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। जो भी मोटर वाहन चलता है, सड़क पर टोल टैक्स लगता है, वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अगला कह रहा है कि जब कोई मोटरयान किसी दूसरे मोटरयान द्वारा ढोया जा रहा हो तो उसे आगे के यान की पीठ और पीछे यान के लगे हिस्से के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? तो 5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला कह रहा है कि किस प्रकार के सड़क चिन्हों में दिए गए निर्देशों का पालन न करना कानूनन अपराध है? तो अनिवार्य चिन्ह। ठीक है। अगला कह रहा है कि हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है तो वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आपकी गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है जहां पीले रंग की बत्ती जल रही है तो आप क्या करेंगे?
वाहन को रोक देंगे एवं हरी बत्ती होने तक इंतजार करेंगे। ठीक है। अगला कह रहा है कि पीली ट्रैफिक लाइट का जलने एवं बूझने का अर्थ क्या है? तो वाहन की गति कम करें, सावधानी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अगला कह रहा है कि वायर बीट किसे कहते हैं? तो टायर की स्टील तार को। ठीक है। अगला कह रहा है कि वाहन को बीमा से छूट मिल सकती है यदि वाहन किसका है? तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि लेड एसिड बैटरी में किसका घोल होता है? तो गंध अम्ल और डिस्टिल्ड वाटर का। ठीक है। अगला कह रहा है कि कितने वोल्टेज होने पर बैटरी को चार्ज करना आवश्यक है? तो 1.10 वोल्ट पर। ठीक है। अगला कह रहा है कि परिवहन वाहन के चालक के लिए वर्दी के संबंध में नियम बनाने के लिए प्राधिकरण किसके पास होता है? तो ये राज्य सरकार के पास। अगला कह रहा है कि स्पार्क प्लग को किस सिस्टम से उच्च वोल्टेज प्राप्त होता है? तो इंगिशन सिस्टम में से। ठीक है। अगला कह रहा है कि ट्यूब और रिम के मध्य क्या लगा होता है? तो फ्लेंज लगा रहता है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि टायर की ग्रेड किसका आधार है? तो स्पीड, भार, उपयोग की स्थिति। ठीक है। अगला कह रहा है कि विचार करें कि आपको सीधे धूप में वाहन पार्क करना है तो धूप से अपनी कार पेंट फीका पड़ने से बचाने के लिए आपको इनमें से किसका उपयोग करना चाहिए? तो मोम का। ठीक है। अगला कह रहा है कि वाहन को बस स्टॉप से कितने मीटर पहले और कितने मीटर बाद पार्क नहीं किया जाना चाहिए? तो 20 मीटर पहले या 10 मीटर बाद। ठीक है। अगला कह रहा है कि मोटर गाड़ी अधिनियम का अध्याय 2 किससे संबंधित है? तो ये मोटर वाहन चालकों का अनुज्ञापन से। ठीक है। अगला कह रहा है कि मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 112 किससे संबंधित है? तो गति सीमा से। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि घसीटते समय घसीट मोटर वाहन की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि कोई अगर गाड़ी खराब हो गई है, ठीक है, और दूसरे गाड़ी के साथ जोड़कर उसे ले जा रहे हैं दोस्तों, उसके बारे में ये कह रहा है। अगला कह रहा है कि पहाड़ी गाड़ी में कौन से व्हील का प्रयोग होते हैं? तो हैवी ड्यूटी प्रेस्ड स्टील का। ठीक है। अगला कह रहा है कि यदि वाहन का बोनट चलते वाहन में अचानक खुल जावे तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? तो धीरे सावधानी पूर्वक ब्रेक लगाते हुए वाहन को सड़क पर बाईं ओर रोकें। ठीक है। अगला कह रहा है कि उच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए कौन से गियर का प्रयोग करना चाहिए? तो प्रथम गियर का। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि कैस्टर एंगल कितना होना चाहिए? तो 3 डिग्री से 5 डिग्री। अगला कह रहा है कि वोल्वो का हेड किस टाइप का होता है? तो फ्लैट, वेवल और स्ट्रैड। ठीक है। अगला कह रहा है कि क्लच पर कौन सा बेयरिंग लगे होते हैं? तो ये पायलट बेयरिंग लगे होते हैं। अगला कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच में कौन सा फोर्स कार्य करता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ स्प्रिंग फोर्स। ठीक है। अगला कह रहा है कि कार्बोरेटर को किस पर लगाया जाता है? तो इनलेट मैनिफोल्ड पर। ठीक है। अगला कह रहा है कि कॉमन रेल सिस्टम में फ्यूल सभी सिलेंडर को मिलता है तो हाई प्रेशर पंप द्वारा। ठीक है। अगला कह रहा है कि इंजन मिसफायर करता है, इसका क्या कारण है? तो गैस्किट कटा है। ठीक है। गैस्किट कटा है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है
कि विपरीत दिशा से चलने वाले वाहनों को किस तरफ से पारित करने की अनुमति देनी चाहिए, तो स्वयं के वाहन के दाहिनी ओर से। ठीक है। अगला कह रहा है कि जेब्रा लाइन क्या है, तो ये पैदल चलने वालों का मार्ग है। ठीक है। अगला कह रहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट में फॉर्म LLD का प्रयोग होता है किस लिए, तो ड्राइविंग लाइसेंस के खोने की सूचना देने के लिए। अगला कह रहा है कि किस फ्यूल सिस्टम में पंप प्रत्येक सिलेंडर को पृथक लगाए जाते हैं, तो इंडिविजुअल सिस्टम में। ठीक है। अगला कह रहा है कि टायर के किनारों का शीघ्र घिसने का कारण क्या है, तो कम दबाव पर हवा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि अनुचित ब्रेक एडजस्टमेंट का क्या परिणाम होता है, तो वाहन का एक तरफ खींचना। ठीक है। अगला कह रहा है कि इंजन शुरू करने में विफल होने का कारण क्या है, तो दोषपूर्ण स्टार्टर मोटर। ठीक है। डिस्चार्ज की गई बैटरी का क्या प्रभाव होता है, तो इंजन क्रैंक नहीं करता। ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि जब वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तब ड्राइवर को क्या करना चाहिए। ठीक है। तो नज़दीक के पुलिस स्टेशन में 24 घंटे की में सूचना करना चाहिए। ठीक है। अगला कह रहा है कि किस प्रकार का वाहन चलाने के लिए ड्राइवर को यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है, तो सभी कमर्शियल वाहन को चलाने के लिए। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्रोपेलर शाफ्ट कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 2 प्रकार की। अगला कह रहा है कि रियल एक्सल शाफ्ट अपने केसिंग में किसकी सहायता से फिट रहती है, तो ये बेयरिंग के सहायता से। अगला कह रहा है दोस्तों कि ब्रेक ऑयल किस ब्रेक सिस्टम में प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक में। ठीक है। अगला कह रहा है कि एक्सल और चेसिस फ्रेम के बीच क्या प्रणाली यानी कि सिस्टम प्रयोग किया जाता है, तो ये सस्पेंशन सिस्टम, ये झटकों को कम करता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि प्राय डीजल इंजन का निर्माण कितने स्ट्रोक के संस्करणों में किया जाता है, तो 2 या 4 स्ट्रोक में। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि धारा के अंतर्गत, ठीक है, गठित मोटर वाहन दुर्घटना कोष, तो ये धारा 164 का बी है। ठीक है। अगला कह रहा है कि एयर ब्रेक सिस्टम में शुद्ध वायु के लिए क्या लगाया जाता है, तो सक्शन स्टेनर लगाया जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है दोस्तों कि आधुनिक वाहनों में किस प्रकार ब्रेक होते हैं, तो ड्रम ब्रेक या डिस्क ब्रेक। ठीक है। अगला कह रहा है कि वाहन के अंदर वैक्यूम बूस्टर किस में सहायक होता है, तो ये ब्रेक में। अगला कह रहा है कि डीजल इंजन में फ्यूल फील्ड पंप कहाँ लगाया जाता है, तो ये इंजेक्टर पंप में। ठीक है। तो आज का ये 1 लाइनर क्वेश्चन ये 800 प्लस यानी कि 802 करा दिया हूँ, और आपसे वादा है 1000 कराने का। तो अगला 2 वीडियो में वो भी मैं पूरा करा दूंगा। और आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोगों का जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है दोस्तों, उसमें कितना नंबर आप लोगों का आ रहा है आप लोग ज़रूर बताइए। कहीं से भी कोई भी सेट प्रैक्टिस अगर आप लोग लगा रहे हैं तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है और आप किस कैटेगरी से आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।